ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 157 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक अर्जुन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्न है। यहाँ अर्जुन हम सब की ओर से श्री कृष्ण से वह सवाल पूछते हैं जो हर इंसान के मन में उठता है कि जो सही रास्ते पर चलना चाहता है पर चल क्यों नहीं पाता। तो प्रसंग यह है कि कृष्ण ने पिछले श्लोकों में स्वभाव, राग द्वेष और सर्वधर्म की गहरी बातें समझाई। अब अर्जुन उस व्यवहारिक समस्या को पकड़ना चाहता है जिससे सामना हर मनुष्य रोज करता है, जानते हुए भी गलत राह पर कदम क्यों उठ जाते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। एक बार और सुनिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहला अर्जुन उवाच तो सीधे आप पढ़ लेंगे। अब चरण को देखिए। अथ केन प्रयुक्तो यम, तो आघात लेते हुए अथ तो आपने सीधे पढ़ लिया। अथ 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 नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अथ। फिर केन के संग आघात है तो केनप, हल्के से पौ का आघात लेंगे आप, केनप। फिर प्रयुक्तो यम, अनुस्वार रहेगा मौ का हल्का। तो अथ केन प्रयुक्तो यम, दूसरे चरण में पापम है और लेकिन विसर्ग होते हुए, नहीं मतलब अनुस्वार होते हुए यही का उच्चारण करेंगे कि आगे वाला शब्द चौथा जो मैंने बताया था उसके लिए आपको अई का उच्चारण करने के लिए। तो आखिरी में पुरुषः। तो तीन शब्द हैं, पापई चरति पूरशः। पापई चरति पूरशः, शाह के बाद ह और का उच्चारण होगा, पूरशः। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, अनिच्छन्नपि और वार्ष्णेय। तो आराम से पढ़ लीजिए इसको भी। अनिच्छन, अनिच्छन एक साथ पढ़िए, अनिच्छन फिर नपि, दो न है तो पहले अनिच्छन आ जाएगा एक अनिच्छन के साथ, एक न, और फिर आप कहेंगे नपि। तो अनिच्छन नपि वार्ष्णेय, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। और आखिरी चरण को देखिए, बलादिव नियोजितः, बलादिव नियोजितः। अब मैं एक बार और पढ़ूंगा तो लगातार। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। अथ का मतलब हुआ तो फिर, केन किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित किया हुआ, अयम यह, पापम पाप, चरति ही आचरण करता है, पुरुषः मनुष्य, अनिच्छन अपि, ये अनिच्छन अपि जो है वो अनिच्छन अपि आप इसको समझिए, ना चाहता हुआ भी। वार्ष्णेय, यहाँ पर वार्ष्णेय शब्द कृष्ण भगवान के लिए है क्योंकि वो क्या है, वृष्णिवंशी है, जिसे हम यादव कहते हैं, वृष्णवंशी। तो वृष्णवंशी के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल हुआ वार्ष्णेय। बलात्, बलपूर्वक, इव की भांति, नियोजितः लगाया हुआ। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय या हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी मानो किसी बलवान शक्ति द्वारा जबरदस्ती लगाया हुआ सा किस प्रेरणा से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भावार्थ समझिए इसका कि मनुष्य का, ये श्लोक मनुष्य का आंतरिक द्वंद्व बता रहा है। अनिच्छन्नपि, इच्छा ना होने पर भी अर्जुन कहते हैं कि कई बार इंसान बुद्धि से जानता है कि कोई
चीज या आदत उसके लिए गलत है, जैसे गुस्सा करना, आलस्य करना, नशा करना या झूठ बोलना, वो उसे छोड़ना भी चाहता है, पर फिर भी वह वही गलती बार-बार कर बैठता है। बलादिव नियोजितः, बलपूर्वक घसीटा जाना। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई ऐसी अदृश्य और शक्तिशाली ताकत बैठी है, जो हमारे विवेक को बंधक बना देती है और हमें जबरदस्ती गलत रास्ते पर ढकेल देती है। ये अर्जुन की जिज्ञासा है कि अर्जुन कृष्ण से उस मेन विलन या छिपे हुए अपराधी का नाम और पता पूछ रहे हैं कि जो इंसान की मर्जी के बिना भी उससे गलत काम करवा लेता है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और अपने नए साथियों को इससे जोड़ते रहिए ताकि वे भी इस यात्रा से लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ यानी 37वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।